भारत और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी ताकतें, एक सुपर पावर और दूसरा उभरता हुआ महाशक्ति। इन दोनों देशों का रिश्ता हमेशा सीधा साधा नहीं रहा। कभी दोस्ती के हाथ मिले तो कभी टकराव की तलवारें भी चली, लेकिन हर मोड़ पर भारत ने एक बात साफ कर दी, हम दबाव में झुकने वालों में से नहीं है। ये कहानी सिर्फ कूटनीति की नहीं, ये कहानी है आत्मसम्मान की। ये कहानी है एक देश की जो अपनी शर्तों पर रिश्ते निभाना जानता है, चाहे ट्रंप की टैरिफ वॉर हो या चीन के मसले पर अमेरिका की रणनीति। भारत ने हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखी। तो आइए आज जानते हैं भारत और अमेरिका के इस उतार चढ़ाव भरे रिश्ते की कहानी, जहां हर मोड़ पर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि चाहे जितना बड़ा देश हो, अगर नीयत मजबूत हो तो झुकना जरूरी नहीं होता। साल 1962 भारत चीन युद्ध के बाद देश की हालात बहुत खराब हो गए थे। सेना को भारी नुकसान हुआ था और पूरे देश में डर और चिंता का माहौल था। उसी समय भारत में खाने की भी भारी कमी हो गई थी, फसलें खराब हो रही थी, मॉनसून साथ नहीं दे रहा था और युद्ध ने हालात और बिगाड़ दिए। इसी कठिन समय में लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभाला। तभी पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला कर दिया। 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुस आए। भीषण युद्ध हुआ और भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई। तब भारत को अमेरिका से गेहूं मिलता था, एक योजना के तहत जिसका नाम था PL-480। लेकिन जैसे ही युद्ध तेज हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने धमकी दी, अगर लड़ाई नहीं रुकी तो हम गेहूं बंद कर देंगे। भारत में उस समय हरित क्रांति भी नहीं हुई थी और देश की आबादी थी करीब 48 करोड़। हालात बहुत गंभीर थे, लेकिन शास्त्री जी ने अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज कर दिया और साफ कह दिया, गेहूं मत भेजिए, हम खुद संभाल लेंगे। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश से खुद पर भरोसा करने की अपील की। एक किस्सा इस दौरान बहुत मशहूर हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज खाना मत बनाओ, मैं देखना चाहता हूँ भूखा रहना कैसे लगता है। और इसी तरह उन्होंने पूरे देश को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा दी। इसके बाद साल 1998 जब भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। दरअसल 11 और 13 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। इसका नाम था पोखरण 2 या ऑपरेशन शक्ति। यह भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया के सामने लाने वाला कदम था। इस पर अमेरिका बहुत नाराज हुआ और भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झुकने से इनकार कर दिया। भारत ने साफ किया कि ये परीक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी थे, क्योंकि हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान खुद परमाणु ताकतें थी। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू हुई। भारत की तरफ से विदेशी मंत्री जसवंत सिंह और अमेरिका की ओर से स्ट्रॉब कैलबोट ने बातचीत की। भारत ने अपनी नीति समझाई, जिसे कहा गया विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, यानी कि क्रेडिबल मिनिमम डिस्टेंस। धीरे धीरे अमेरिका को भी समझ में आ गया कि भारत को अलग थलग करना मुमकिन नहीं है, इसलिए 1999 तक ज्यादातर प्रतिबंध हटा लिए गए और 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए, जिससे दोनों देशों के रिश्ते फिर एक बार मजबूत होते दिखे। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण 1। अमेरिका ने तब भी भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, न परमाणु ईंधन, न तकनीकी मदद, न आर्थिक सहायता। मकसद था भारत को NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि पर साइन करने को मजबूर करना। लेकिन भारत ने साफ कहा, हम अपने दम पर चलेंगे। भारत ने स्वदेशी तकनीक पर भरोसा किया और दुनिया को दिखा दिया कि दबाव में आए बिना भी बड़ी ताकत बना जा सकता है। और अब जनवरी से जुलाई 2025 के बीच बातचीत के बाद अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ये नियम 7 अगस्त से लागू होंगे, लेकिन इस बार भी भारत झुकने के मूड में नहीं है। वन जीव मंत्रालय ने कहा है, हम जवाबी टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन भारत के व्यापारियों के हितों की रक्षा जरूर करेंगे। भारत और अमेरिका का रिश्ता समय के साथ बदला है, लेकिन भारत की नीति हमेशा एक रही है, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और संतुलित साझेदारी। चाहे 1965 का गेहूं संकट हो, 1998 के परमाणु परीक्षण हो या 2025 के टैरिफ, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि वो ना तो किसी धमकी से डरता है और ना ही किसी दबाव में झुकता है। आज भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, न सिर्फ अर्थव्यवस्था में बल्कि रणनीति, सोच और कूटनीति में भी। और अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है कि भारत एक ऐसा साझेदार है जो बराबरी के आधार पर बात करता है, न कि झुककर। तो आगे जो भी हो, एक बात तय है कि भारत अब वो देश है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाता है, मजबूरी में नहीं, मजबूती से।